मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि इस बीच में अरब देशों की असलियत तो आपने देख ली। सऊदी अरब और अरब ने भी जमकर जवाबी कार्रवाई की है इजराइल के ऊपर। खतरनाक जवाबी कार्रवाई। कुछ इस तरह का रिएक्शन सऊदी अरब का है। मैं आपको बता दूं अरब की गद्दारी, अरब की औकात तो आपको मालूम है। जॉर्डन ने अमेरिका को अलाउ कर दिया था कि आप हमारे हवाई रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए। जिसके बाद आपको बता दूं कि कई रॉकेट तो जॉर्डन में भी गिरे हैं, जिसकी वजह से जॉर्डन के 2 लोग भी घायल हुए हैं। देखिए वहीं ईरान ने अपनी तमाम फ्लाइट्स को अगले 12 घंटे के लिए रद्द कर दी है। उधर इजराइल के तमाम पालतुओं ने इस इजराइल पर हुए हमले की निंदा की है। यूरोपीय यूनियन, जर्मनी और अमेरिका, ये वही 3 खंजीर हैं जब इजराइल मजलूमों को कत्ल करता है, गोद के प्यारों को मारता है तो ये बचाने आ जाते हैं और खामोश रहते हैं। वहीं यूरोपीय यूनियन के चीफ एंटोनी ब्लिंकन ने भी निंदा की है कि ये जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है ये काफी खतरनाक है, लेकिन समझदार आदमी है भाई, ईरान का नाम नहीं लिया। उधर अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर तो अलग ही वोडका के नशे में है। कह रहा है कि ये जो ईरान का हमला है ये फेल हुआ है, कोई डैमेज नहीं हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है, जबकि पूरी दुनिया का बच्चा बच्चा देख चुका है कि इजराइल पर मिसाइलों की बरसात दे दनादन हुई और नुकसान क्या हुए हैं। ये तो ठीक यही वाली हरकत हो गई भाई। ईरान ने इस बार वही खेल खेला जो इजराइल खेलता है। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का पहला बयान यह आया है कि यह हमारा सेल्फ डिफेंस था, हम अपने डिफेंस के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अपना बचाव कर सकते हैं, और हम यही कहना चाहते हैं नेतन्याहू की पूरी तरह से जंग में न उतरे अगर भलाई चाहते हैं। व्हाइट हाउस के स्पोक्सपर्सन ने ऑफिशियली पहला स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि हमारी जो नेवी मिडिल ईस्ट में तैनात है उसने ईरान की कई मिसाइलों को रोका है, और इस वक्त हम इजराइल से बात कर रहे हैं कि अब आगे क्या करना है। मेरे दोस्तों यही तो समझाना चाह रहा हूं। आप तमाम हमले तो देख चुके हैं ना, भारी मात्रा में चारों तरफ से इजराइल के अंदर मिसाइलों की बरसात हुई, और इतनी मिसाइलें तब इजराइल पहुंच गई जब अमेरिका कह रहा है कि हमने बहुत सारी मिसाइलें रोकी हैं। मैंने तो फेल कौन हुआ है, फेलुअर किसका है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। वहीं अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने भी खतरनाक बयान दिया, कहा कि हम इस वक्त इजराइल के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं कि तेहरान का क्या अंजाम होना चाहिए। भाई साहब 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जैसा ये दुनिया के साथ करते हैं वैसा पलट कोई इनके साथ कर दे तो इनकी चिरक जाती है। अमेरिका ने कहा है कि पूरी दुनिया ईरान के इस हमले की, आतंकी हमले की निंदा करे और सख्ती से निंदा करे। ये वही बोल रहा है जो इजराइल को हथियार भर भर कर देता है कि फिलिस्तीन के बच्चों को मारो, गाजा के बच्चों को मारो, लेबनान पर हमला करो। ये अमेरिका कह रहा है कि दुनिया निंदा करे ईरान की। उधर आपको बता दूं नेतन्याहू ने कह दिया है ईरान के इस हमले से ईरान ने ऐलान जंग कर दिया है। आपको बता दूं अभी हमारे ही बहुत करीबी मौलाना साहब हैं, उन्होंने स्टेटस पे लगाया कि हमारे आयतुल्लाह खामनाई जो हैं बंकर में नहीं हैं और खुले में हैं और उनको कोई डर नहीं है। देखिए डर सबको लगता है, ईरान से आप मोहब्बत करते हैं अच्छी बात है, लेकिन फैक्ट से दूर मत जाइए। खतरा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को भी है। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई से ज्यादा सिक्योरिटी में और सिक्योर लोकेशन पर हसन नसरुल्लाह रहते थे। क्या हुआ? इसलिए कहता हूं मौलाना साहब, इतना मतलब मजलिस तकरीर कर रहे हैं वहां तक सही है, लेकिन आप जर्नलिस्ट बनकर लोगों को सिर्फ एक तरफा इन्फ्लुएंस मत कीजिए। हकीकत क्या है, ये खबर है, ये रिपोर्ट है, ये सबूत है। बता दूं आपको ईरान के सुप्रीम लीडर को खतरा है और इजराइल क्लियर कट कह चुका है कि हम तो हमला करेंगे, पूरे मिडिल ईस्ट में करेंगे। ईरान अपने बचाव का अधिकार रखता है, और वो बेवकूफ इंसान है जब पता हो कि सामने से मिसाइल आ रही है और सामने वाला मुझे कत्ल कर सकता है तब भी वो खुले में छत पर खड़ा रहे। हाँ ये तो बेवकूफी है ना। समझदारी इस बात में है कि भाई आप अपने आप को बचाओ। तो खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई इस वक्त सिक्योर लोकेशन पर, अगर कोई आके आपसे कहे कि नहीं फलाने मौलाना साहब तो ये कह रहे थे कि वो तो डरते ही नहीं है, वो तो ऐसे हैं, भाई साहब आप मौलवियत कीजिए, 5 टाइम की माशाल्लाह नमाज पढ़ाइए, मजलिस पढ़िए, तकरीर कीजिए, जर्नलिस्ट मत बनिए। अमेरिकी कांग्रेस मिनिस्टर ने धमकी दी है ईरान को कि अब अगर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह किया जाएगा तो ये बराबर का मामला होगा और वो सही काम होगा। इजराइल को यानी इशारा कर दिया है कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर देना चाहिए। फिलहाल की न्यूज में इतना ही। जल्दी इससे पहले जो अपडेट दिए वो भी जाकर देखिए ताकि सीरीज ना टूटे और आपको पूरी अपडेट मिलती रहे। मेरे चैनल रज़ा काफ़ी